दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम शनिवार को आया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई समिट जो कि फ्रांस के पेरिस में हो रहा है उसके लिए रवाना हो गए हैं। वह उसकी वहां सह अध्यक्षता करेंगे। लेकिन इसके साथ ही पता चला कि अमेरिका और चीन के पास ही एआई टूल नहीं है, भारत के पास भी है, बस भारत उसे जग जाहिर नहीं करता। आपको आश्चर्य हो रहा है ना? हम बताते हैं। यह एआई टूल दुनिया भर को जिनकी जानकारी रखता है, सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में भी सक्षम है। चाहे रोबोटिक्स हो, वित्त हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, ट्रक चलाना हो, खेती करना हो, एआई इनोवेशन हो, पैराग्लाइडिंग हो, तैराकी हो या जिप लाइनिंग हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर बैंकिंग या मार्शल आर्ट हो, या फिर आलू से सोना निकालने की विधि हो, या फिर आदि शक्ति से लड़कर विजयी होना, इन सभी गुण जानकारियों से लैस हर तरह के जवाब देने में यह एआई सक्षम है। बस एक ही वैधानिक चेतावनी है कि इसके साथ कि यह चुनाव नहीं जिता सकता। इसमें घबराने की क्या बात है? जैसे चैट जीपीटी आपको चाय बनाने की रेसिपी से लेकर विधि तक बता सकता है, लेकिन चाय तो नहीं बनाकर दे सकता ना आपको। बस ऐसा ही है यह भारत का एआई टूल रागा है। अब विश्वास न हो तो आजमा कर देख लें। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 साल तक राजधानी में सरकार चलाने के बाद सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में कुल 70 में से 3 सीटों पर ही अपनी जमानत बचा सकी है। हालांकि अभी कम उपलब्धि नहीं है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के 67 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो चुकी है। हालांकि सभी सीटों पर कैसे जीता जा सकता है इसकी रेसिपी रागा ने बताई थी, लेकिन वह खुद तो चुनाव जिता नहीं सकते। देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार तीसरी बार चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाना एक आश्चर्य जरूर है, लेकिन यह बात जरूर है कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार अपनी वोट हिस्सेदारी में 2% से अधिक की बढ़ोतरी की है। दिल्ली की राजनीति में 1998 से 2013 तक अपना सुनहरा दौर देखने वाली कांग्रेस के लिए लगातार तीसरा विधानसभा चुनाव था जिसमें उसे एक भी सीट नहीं जीती। और आज न चैट जीपीटी ओपीटी आया है, रागा 15 सालों से जीत की रेसिपी बता रहा है, बस केवल जिता नहीं पा रहा है। कांग्रेस ने करीब 6.36% वोट हासिल किया, जबकि 2020 में विधानसभा चुनाव में उसे 4.26% वोट मिले थे। इससे यह प्रमाणित होता है कि बताए गए रेसिपी को फॉलो किया गया होता तो असर सकारात्मक आ सकता था। यह कांग्रेस के लिए उल्लेखनीय सफलता है। कांग्रेस के जो 3 उम्मीदवार दिल्ली में अपनी जमानत बचाने में सफल रहे उनमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव शामिल हैं। उन्हें 40,000 से अधिक मत और 27% से ज्यादा वोट मिले हैं। वह तीसरे स्थान पर रहे हैं। यदि किसी उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का कम से कम छठा हिस्सा नहीं मिलता तो जमानत स्वरूप उसके द्वारा निर्वाचन आयोग के समक्ष दी गई राशि जब्त कर ली जाती है। दिल्ली के कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त न सिर्फ अपनी जमानत बचाने में सफल रहे बल्कि दूसरे स्थान पर भी रहे। यह दिल्ली की इकलौती सीट है जहां कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। दत्त ने 27,019 वोट हासिल किए। उन्हें बीजेपी उम्मीदवार नीरज बसोया से 11,000 से अधिक मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें करीब 32% वोट हासिल हुए। नागलोई जाट तीसरी ऐसी सीट है जहां कांग्रेस जमानत बचाने में सफल रही। यहां से पार्टी के उम्मीदवार और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव रोहित चौधरी ने 31,918 वोट और 20.1% वोट हासिल किया है। वह तीसरे स्थान पर है। संदीप दीक्षित, अलका लांबा, कृष्णा तीरथ, मुदित अग्रवाल, हारून यूसुफ और राजेश लिलोटिया ऐसे नेता रहे जो अपनी जमानत बचाने में विफल रहे। इन्होंने एआई रागा को प्रॉम्प्ट देने के लिए कोई वर्कशॉप ही चुनाव के पहले ज्वाइन कर लिया होता। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आजकल धमाल है। इन नेताओं को आज जरूर अफसोस हो रहा होगा कि वह प्रॉम्प्ट देने में कुशल नहीं है, अन्यथा तस्वीर बिल्कुल दूसरी होती।
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनौती देने वाले पूर्व सांसद संदीप दीक्षित सिर्फ 4,568 वोट हासिल कर सके। वह तीसरे स्थान पर है। इस सीट पर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को 4,089 वोटों के अंतर से पराजित किया। मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी से चुनाव लड़ने वाली अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा को सिर्फ 4,392 वोट मिले और अब अलका की जी भी लंबी तान कर सो गई हैं। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री रही कृष्णा तीरथ को इस बार कांग्रेस ने पटेल नगर से टिकट दिया था। अब भला कौन बताए कि पटेल का आशीर्वाद अब कांग्रेस पर नहीं है। भाजपा वाले उन्हें कई वर्ष पहले ही हथिया लिया था। शीला दीक्षित सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों में रहे हारून यूसुफ बल्लीमारम से महज 13,059 वोट हासिल कर सके और उनकी जमानत भी जब्त हो गई। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक को वजीरपुर से 6,348 वोट, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार को 16,549 वोट तथा दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर फरहाद सूरी को जंगपुरा से 7,350 वोट हासिल हुए। इस चुनाव में 12 सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी को बीजेपी से जितने मतों के अंतर से हार का सामना पड़ा, उससे अधिक मत कांग्रेस को मिले। ऐसी एक सीट नई दिल्ली है जहां आपके संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को बीजेपी समर्थन के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा से 4,089 वोटों के अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित को इस सीट पर 4,568 वोट मिले। साबित हो गया कि संदीप दीक्षित को अभी प्रॉम्प्ट लिखना सीखना होगा। तैयारी पूरी नहीं है। कांग्रेस 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी अपना खाता नहीं खोल सकी थी। दिल्ली में 1993 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 14 सीटें जीती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 49 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ दौर 1998 से 2013 तक रहा। शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने लगातार 3 चुनाव 1998 के, 2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव जीते और दिल्ली में 15 सालों तक सत्ता में रही। 1998 में कांग्रेस ने 52 सीटें, 2003 में 47 सीटें और 2008 में 43 सीटें जीती थी। आम आदमी पार्टी के उदय के बाद दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का अंत होने लगा था। ऐसा इसलिए कि केजरीवाल ने अपनी राजनीति की जिस दौर में शुरुआत की, वह दौर सोशल मीडिया का प्रारंभिक दौर था और केजरीवाल ने इसका पूरा फायदा उठाया। इधर AI रागा की डेटा फीड किया जा रहा है, इसमें कुछ समय निकल गया। अब से भी कांग्रेस के नेता प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ले तो पक्का है 2030 के चुनाव में AI रागा कमाल कर देगा। आप भी AI रागा को कैसे प्रॉम्प्ट देने हैं इसकी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय राजनीति का AI नया टूल है, AI रागा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपने विचार जरूर साझा करें और AI रागा के बारे में आपके क्या ख्याल है इसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। नमस्कार।